खुदावंद के ज़िंदा जलाली इंतहाई आला और अक़दस नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम नवीद अंजुम है और आज मैं एक इंतहाई खूबसूरत तहरीक के बारे में बात करूंगा जो कि एनसीएफपी के प्लेटफॉर्म से शुरू की गई है, जो कि प्रेयर एंड फास्टिंग की तहरीक है। यकीनन दुआ और रोज़ा ऐसे टूल्स हैं जो कि बड़े बड़े मसाइब को ओवरकम करने के लिए, बंद दरवाज़ों को खोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और खुदा का कलाम भी हमें वाशिगाफ अल्फाज में ये बताता है कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो, किसी बड़े मसले को हल करना हो, तो हमें दुआ और रोज़े का सहारा लेना पड़ता है। इससे हमें जो है इलाही मदद जो है वो हासिल होती है। आइए मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूँ, नहमिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत से। उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और ज़िल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। आमीन। आज हम अगर मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल देखें और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की, तो सूरत हाल जो है वो डिफरेंट नहीं है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारा कोई असर व रसूख नहीं है, और हकीकत में तो हमारी कोई एक समत भी नहीं है। हमें एक डायरेक्शन का नहीं पता। और एनसीएफपी एक हल है जिसके पास एक होलिस्टिक ग्रोथ का प्लान है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे पाकिस्तान के मसीहियों को इकट्ठा करने की दावत देता है। और हम देखते हैं कि जो पास्टर साजिद साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसको बड़े काम को करने के लिए हमें दुआ में और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। मैं ये इनिशिएटिव लेता हूँ और मैं भी अपने आप को इस खिदमत के लिए पेश करता हूँ कि हम दुआ और रोज़े में ठहरें। और मैं आपको भी इनकरेज करता हूँ कि बराए मेहरबानी दुआ और रोज़े में ठहरें। और जिस तरह नहमिया ने दीवार जो है, फसील जो है वो तामीर की, लेकिन उससे पहले वो जो है वो दुआ और रोज़े में बैठा। और इसी तरह आज हमें भी ज़रूरत है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम मुत्तहिद हों, मुत्तफ़िक हों और सब मिलकर रोज़ा रखें, दुआ करें, क्योंकि बड़ा काम करने से पहले हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत हैं। आएँ हम इस चीज़ का अयादा करें कि हम सब बाहम इकट्ठे हों और एनसीएफपी के लिए भी दुआ करें जिसने हमें ये मौका दिया है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे।